स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन का, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक है। अब देखिए, ये एक मैट्रिक्स चैप्टर का टॉपिक है। तो देखिए, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन क्या बताता है। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन देखिए क्या बताता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई AX0 टाइप का मैट्रिक्स होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी का नाम होता है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। यानी देखिए, जैसे हमको एक क्वेश्चन कर रहा है कि सॉल्व कीजिए आप इसको, तो देखिए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन क्या बताता है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, AX=0, यानी AX=0 इस फॉर्म में अगर जो लिखा रहेगा तो उसी का नाम होगा होमोजीनियस इक्वेशन। यानी जैसे कि ये देखिए, इसको अगर हमको लिखना है मैट्रिक्स में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 3 -2, फिर इसको 2 -1 4, फिर इसको लिख सकते हैं 1 -11 और 14। तो इसको हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे AX=0 के फॉर्म में। यानी इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AX=0। एक्स क्या है, एक्स आपका XYZ है, XYZ जो है इसका नाम है एक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो इक्वल टू क्या है, ये किसके इक्वल टू है, 0 0 0, इसके इक्वल टू है। तो इसी को हम नाम देते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। यानी जिसके जैसे कि x + 3y - 2z = 0 है, उसी तरह 2y तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस हमको इक्वेशन क्या बताता है। देखिए, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस आप कैसे जज करेंगे, तो अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा रहता है तो वही होता है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। यानी ये जो एलिमेंट होने चाहिए, अगर ये 0 होते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। यानी हमने जो हमको इक्वेशन दिया था, इसको हमने इस प्रकार में क्या किया, इसको लिखा। अब यहाँ पर जो 0 0 0 आ गया, तो ये बन गया आपका होमोजीनियस इक्वेशन। यानी यहाँ पर जो वैल्यू है ये 0 है। अब देखिए, अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब हो गया जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल या जीरो सॉल्यूशन। अब ट्रिवियल या जीरो सॉल्यूशन हमको क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आपका रैंक ऑफ A = n किया जाए, n क्या है, नंबर ऑफ अननोन किया जाए। यहाँ पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अननोन, दैट इज, और यहाँ पर A डिटर्मिनेंट ऑफ A ≠ 0 होना चाहिए। तो ये होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम जीरो सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और सिस्टम ऑफ, और इसका सेकंड पार्ट जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या जिसको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए, होमोजीनियस दो प्रकार में होते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसमें रैंक ऑफ A = n हो जाए, यानी रैंक जो है A का वो = नंबर ऑफ अननोन की हो जाए, तो उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे या जीरो सॉल्यूशन बोलेंगे। वही नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या जिसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, उस कंडीशन में रैंक ऑफ A ≠ नंबर ऑफ अननोन हो, और यहाँ पर कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A = 0 हो जाए, तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट को हम कैसे निकालते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है कोई m होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का, और उसका n क्या है, अननोन वैल्यू है। तो उसका जैसे, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है लीनियर इंडिपेंडेंट का। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको अभी तक क्या बताया उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने अभी आपको बताया कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस या होमोजीनियस इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जो AX = 0 की फॉर्म में लिखा हो। जैसे यहाँ पर हमने इस वाले, जैसे x + 3y - 2y x 2z = 0 था, तो हमने इसको सबसे पहले क्या किया, इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में हमने ये जो नंबर दिया था x y z के टर्म में, तो जो नंबर इसके आगे लिखा था उसको हमने इस तरह से लिखा, फिर x y z को एक तरफ लिखा, फिर यहाँ पर 0 0 0 लिख दिया। यानी अगर कोई इक्वेशन AX = 0 की फॉर्म में होता है, यानी ये वाले जितने भी एलिमेंट हैं अगर ये 0 होते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये जो होमोजीनियस होता है या सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसको हम जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं।
जीरो सोल्यूशन वो होता है जिसमें रैंक ऑफ ए, यानी ये जो रैंक है ए का वो इक्वल टू अगर n नंबर ऑफ अननोन हो जाए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो रहे, तो उसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। वहीं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जिसमें रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू n हो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इसको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको लगा देते हैं कि हम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन को कैसे निकालते हैं। देखिए मैंने आपको अभी आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू पढ़ाया है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए द नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट, जब मैंने आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर बताया तो वहां पर कॉन्सेप्ट आया था लीनियर इंडिपेंडेंट का। तो नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन यहां पर कैसे, इससे क्या संबंधित है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है वही बता रहे हैं आपको कि अगर हमको नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालना है किसका, ऑफ एम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का इन एन अननोन है, जिसमें एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन है, और होमोजीनियस किस प्रकार में होता है, तो ax इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होता है, यही होमोजीनियस इक्वेशन होता है। तो वहां पर नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन की वैल्यू क्या आती है, n माइनस आर, ये आप नोट कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया है, हमको सॉल्व करना है x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू जीरो एंड 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू जीरो, और x माइनस 11y प्लस 14z इक्वल टू जीरो, इसको हमको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 0 0 है, यानी ये क्या है, एक प्रकार का होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये देखिए ax इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है इसको हम a माना, ये आपका क्या है, रे रिप्रेजेंट करता है आपका a, ये रिप्रेजेंट करता है x, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कोई जैसे कि ये है आपका इक्वल टू के जो आगे लगा है वो है, तो ये है आपका ax इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है। अब देखिए जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो a है इसका सबसे पहले आप रैंक निकाल लीजिए। तो a क्या है, a को हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो a आपका मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 2, फिर 2 माइनस 1 और 4 है, फिर 1 माइनस 11 एंड 14 है। तो हम रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इस वाले और इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 माइनस R1 कर देते हैं, और R2 में भी ऑपरेशन कर देते हैं, कौन सा, R2 माइनस 2R1 कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रैंक करेंगे तो हो जाएगा 1 3 माइनस 2। अब रैंक निकालना है, R2 माइनस 2R1 करना है, तो R2 क्या है, 2 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है, -1 है, और -2R1 की वैल्यू क्या है, -3, -2 क्या हो जाएगा, -6 माइनस 1 -7 हो जाएगा यहाँ पर। वहीं फिर हमको R2 माइनस 2R1 करना है, तो 4 माइनस आगे लगा ही है, माइनस माइनस प्लस 4, यानी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 8 हो जाएगा। उसी तरह हमको R3 में ऑपरेशन लगाना है, R3 माइनस R1 करना है, तो R3 में से R1 को घटाइए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14, फिर 14 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 16 हो गया। तो ये देख सकती हैं यहाँ पर आप कि ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पर 0 0 आ गया। अब आपका सेकंड स्टेप होता है कि अगर हम इसको एकलन, देखिए यहाँ पर हमने एकलन फॉर्म की सहायता से रैंक निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम अप्लाई क्या किए हैं, एकलन फॉर्म, रो एकलन फॉर्म की सहायता लिए हैं, किसकी, रो एकलन फॉर्म की सहायता लिए हैं। हम रो एकलन फॉर्म की सहायता से ही हम यहाँ पर रैंक को कैलकुलेट कर रहे हैं। किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, रैंक ऑफ ए को निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया, एकलन फॉर्म कहता है कि यहाँ इन दोनों एलिमेंट को आप 0 लगा दीजिए, 0 कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया और ये दोनों 0 हो गए। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, अब इसको 0 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगा दीजिए R3 में, R3
-2r1 कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1 3 -2, ये हो जाएगा 0 -7 8। अब देखिए R3 क्या है 0, -2r1 करना है, इसको 0 बनाना है, तो 0 में से 0 गया तो 0 ही रहेगा। अब R3 क्या है -14 है, -2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है -7, तो -14 + 14 हो जाएगा 0। उसी तरह R3 की वैल्यू है 16, -2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू भी हो जाएगी 16, 2r1 मतलब 2 इंटू 8 16, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको रिड्यूस कर दिए हैं, एकलन फॉर्म में यहाँ पर आपने रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर रैंक क्या होगा, तो नंबर ऑफ अननोन जो होंगे वही रैंक होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अननोन क्या है, यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अननोन यही है, हमने रो ऑपरेशन लगाया है, तो इनका नंबर ऑफ अननोन की वैल्यू क्या है, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। यहाँ पर नंबर ऑफ रैंक में हम क्या देखते हैं, अगर हम रैंक की बात करें तो इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यही है, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, इसकी रैंक हो जाएगी 2, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो इसकी रैंक क्या आ गई 2 आ गई। अब देखिए इसकी रैंक 2 आ गई। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होगा ये, तो अगर रैंक लेस देन n हो, यानी रैंक अगर किससे छोटा हो, नंबर ऑफ अननोन से छोटा हो, तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनता है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं n की वैल्यू 3 है, n क्या है नंबर ऑफ अननोन की वैल्यू क्या है XYZ, तो ये रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन से छोटा है, तो ये क्या है एक प्रकार का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, क्या है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, या इसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे LIs यानी लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन की बात करूं तो क्या होगा n-r, अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन कितनी है 3 है, और रैंक कितना आया 2, तो नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका ये एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहाँ से आपने रैंक निकाला है, अब इसी मैट्रिक्स को इसी को आप यहाँ पर फिर इसको जैसे इक्वेशन बनाए थे उसी इक्वेशन में आप इसको बना लीजिए, यानी इसको आप अब इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए ये वाला जो है। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 3y - 2z = 0 और -7y + 8z = 0। अब ये देखिए इस वाले मैट्रिक्स को हमने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब LI सोल्यूशन की वैल्यू आ गई 1, LI मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन की वैल्यू आ गई 1। तो LI सोल्यूशन की वैल्यू अगर 1 आ गई तो इसका मतलब हो गया कि हम XYZ में किसी भी एक को आप कोई और नंबर मान सकते हैं, यानी जैसे कोई कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट मान सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने लेट y = k, हमने y को ही k मान लिया, या आप x को भी k मान सकते हैं, y को भी मान सकते हैं k, या z को भी मान सकते हैं, किसी एक को ही मानना है। यानी जितने नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन यहाँ पर 1 आया, तो आप XYZ में से किसी एक को k मान सकते हैं। तो हमने y को k माना, y को k मानेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं -7, इस वाली इक्वेशन को लगाते हैं 7k + 8z = 0 हो गया। तो यहाँ से अगर आप z की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 7/8k, 7/8k आ गया। अब ये z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो x + 3y की जगह हमने k माना, -2 × 7/8k, ये वैल्यू आ गई = 0, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7/4k - 3k, क्या आ जाएगा 7/4k - 3k आ जाएगा, जिसकी वैल्यू = आ जाएगी -5/k। यानी यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -5/k, और x की वैल्यू क्या आ गई -5/k, y की वैल्यू आ गई k, और z की वैल्यू क्या आ गई 7/8k। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, या अगर रैंक
यानी रैंक अगर नंबर ऑफ अननोन की इक्वल टू हो जाए तो उसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वो होता है जिसमें रैंक इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन हो। अब देखिए, अब रैंक में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर रैंक निकालना है तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन जीरो रो कितने यहाँ पर हैं, 2 हैं, तो इसीलिए इनका रैंक 2 हुआ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन को समझा कि ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होते हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होते हैं, और सिस्टम ऑफ होमोजीनियस किस प्रकार से लिखे जाते हैं, Ax इक्वल टू 0 की फॉर्म में। यानी अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पर 0 0 0 दिया है तो हम अगर इसको A और x y z को हमने क्या माना, x माना, और यहाँ पर 0, तो अगर इस फॉर्म में कोई मैट्रिक्स लिखा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस भी 2 प्रकार में हो सकते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।